survive. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आप लोगों को बैकग्राउंड थोड़ा अलग सा दिखेगा क्योंकि मैं शिफ्ट हुआ हूँ अभी दूसरी जगह पे। सो कैसा लग रहा है बैकग्राउंड बताओ। और दिस वीडियो इज़ फॉर टैक्स लॉस, और ये ओल्ड और न्यू दोनों बताऊंगा मैं। ओल्ड वाले के लिए नेक्स्ट स्टैम्प बन डाला हुआ है, उस पर जा सकते हो। न्यू वाले के लिए यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हो। ज़्यादा कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है, सेम ही है डिफरेंस। और टैक्स जो सब्जेक्ट जो हर सीएस स्टूडेंट्स को परेशानी दे रखा है, ऐसा सब्जेक्ट है। मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये होती है कि न्यूमेरिकल नहीं आता। पर इनफैक्ट मेरे साथ भी यही होता था कि मुझे टैक्स इतना अच्छा नहीं लगता था। नॉट अबाउट न्यूमेरिकल थिंग, मेरे को एफएम और अकाउंटिंग में अभी भी मज़ा आता है, जीएसटी में भी अच्छा लगता है। आई डोंट नो अबाउट डायरेक्ट टैक्स में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आई होप तुम लोग के साथ भी ऐसा कुछ होगा। नहीं हुए तो भी अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो भी अच्छी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब वैसे भी मैं सीएस प्रोफेशनल में न्यू सिलेबस में तो हटा ही दिया है, जीएसटी ऑप्शन में दिया। आई डोंट थिंक कौन लेगा जीएसटी का, आई डोंट नो। सो द मेजर थिंग इज विल स्टार्ट विथ न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस वालों के लिए 20% डिस्क्रिप्टिव है, 80% जो कि तुम्हारा 20% एमसीक्यू है, 80% डिस्क्रिप्टिव है। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो तुम्हारा एमसीक्यू वाला है ना, एमसीक्यू वाले के लिए तुम्हारा साथ में प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग एक एग्जाम एक देते हैं क्वेश्चन और उसके बाद के 3-4 एमसीक्यू दे देते हैं। तो उसको इतना ज़्यादा फोकस लेके मत पढ़ो कि एमसीक्यू आ रहे हैं तो हम एमसीक्यू में मार्क कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ है, बहुत वास्ट नहीं है, नहीं तुम्हारा डिस्क्रिप्ट के साथ ही एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, पहले क्या पढ़ना है। अभी उन्होंने क्या कर दिया, 60-40 का रेशियो कर दिया। 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है, 40 मार्क्स का जीएसटी है, जिसमें 10 मार्क्स का कस्टम भी डाल दिया। अब आई डोंट नो कस्टम वो कितने मार्क्स का देंगे, 5, 10, 15 कितने का भी दे सकते हैं। तो उन्होंने जीएसटी का फोकस एग्जीक्यूटिव से थोड़ा सा कम करके प्रोफेशनल में पूरा जीएसटी कर दिया है। यहाँ पे फोकस कर दिया है डायरेक्ट टैक्स को। सो आई विल ऑल्सो टेल, स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एट द एंड हो जाता है, 40 मार्क्स का है, थोड़ा ईजी भी है, पड़ता है, लेकिन वो एंड में होता है। तुम जीएसटी लास्ट में पढ़ो, मतलब जीएसटी शुरू में पढ़ो और डायरेक्ट टैक्स बाद में पढ़ो। लेकिन अभी लेक्चर का टाइम है, मैराथन का टाइम है, डायरेक्ट टैक्स से शुरू करो। डायरेक्ट टैक्स में सबसे मेजर प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अभी से ही लगातार प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ो मत डायरेक्ट टैक्स। चाहे वो जीएसटी हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, अपनी प्रैक्टिस लगातार करो। 4 हेड्स जो हैं अपने पीजीबीपी, 5 हेड्स हैं जो अपने पीजीबीपी और ये सब सैलरी जो भी हैं, इनको अच्छे से पढ़ो। मतलब समझ रहे हो, टैक्स मैंने क्या किया था, मैं हमेशा से जीएसटी में फोकस किया था, बट नाउ इट्स कम्प्लीटली चेंज। तुम लोग जीएसटी में फोकस करो, ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस 110% इन जीएसटी ऑन कस्टम। बट अगर तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स नहीं कवर होगा तो तुम्हारे चांसेस क्लियर होने के बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि 40 मार्क्स का है, उसमें भी तुम 20-25 मार्क्स लेके आओगे कहीं ना कहीं से। तो तुम्हें डायरेक्ट टैक्स में मार्क्स गेन करने ही हैं, और फॉर मार्क्स गेनिंग तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट थिंग, लेक्चर अच्छे से देखो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो और प्रैक्टिस करो साथ में ही प्रैक्टिस। इस सब्जेक्ट को मैं बोलूँगा साथ में प्रैक्टिस लेके चलो। डायरेक्ट टैक्स में बाद में बहुत इशू होता है, बहुत ज़्यादा इशू होता है, मैंने देखा है, नहीं पढ़ पाते हैं, टैक्स के चक्कर में छोड़ देते हैं एग्जाम, क्योंकि टैक्स का एग्जाम भी बहुत खराब जाता है। ठीक है, तो टैक्स की प्रैक्टिस अभी से करते रहो। प्रैक्टिस के लिए तुम या अभी टीचर्स के नोट्स वोट्स रेफर कर रहे होगे, टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, प्रैक्टिस के लिए वो कर सकते हो, या फिर तुम स्कैनर ले लो सुचिता की, बेस्ट है, आराम से प्रैक्टिस उसके साथ करो। या फिर टैक्समैन की आती है, इसमें टैक्समैन की भी एक आती है स्कैनर, वो यूज़ कर सकते हो, पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन दे देता है। या फिर तुम्हें नहीं लग रहा है इनसे और मुझे इतना कुछ फ़ायदा नहीं दिया, मैंने क्या किया था प्रैक्टिस। अभी मैं सीएस प्रोफेशनल में जीएसटी का दिया था एग्जाम, मैंने सीए की फाइनल से पढ़ाई की थी, और सीए इंटर की तुम लोग ले सकते हो एग्जीक्यूटिव वालों डायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ना सीए इंटर की बुक से ही आ जाते हैं। और सीए इंटर की जो वो होते हैं ना क्वेश्चन, बहुत परफेक्ट होते हैं। मतलब तुम लोग जब पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। वो क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया ना तुमने, तुम्हारे आराम से, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। सो ट्राई टू प्रैक्टिस इन देम। एंड अदर देन दिस, पहले डीटी खत्म करो, जीएसटी खत्म करो, उसके बाद जीएसटी कस्टम दोनों साथ में है। फोकस ऑन डीटी राइट नाउ, लास्ट में करना जीएसटी में फोकस, अभी डीटी में फोकस करो, आराम से हो जाएगा टैक्स लॉस। ठीक है, और कुछ है तो कमेंट करके बताओ। नाउ विल टॉक अबाउट ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एमसीक्यू है प्रॉपर, अभी कोई वो नहीं है, पर एमसीक्यू के साथ साथ तुम लोग अभी जीएसटी में फोकस करो। प्रॉपर जीएसटी में फोकस होना चाहिए तुम्हारा, अच्छा खासा जीएसटी में फोकस होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी 50 मार्क्स का है। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दे कांट स्कोर इन जीएसटी। आई नो इट इज टफ, बट तुम लोग जब अच्छे से पढ़ोगे ना जीएसटी को, इट्स वेरी इजी।
आई मीन वो तुम्हारे को अभी क्या होने लगे, बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, उसके 4 छोटे छोटे आंसर रहते हैं वो, और वो सॉल्व करते करते क्वेश्चन में हालत ख़राब होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे, जीएसटी मत पढ़ो, पता है, बुक से मत पढ़ो, किसी से टीचर से पढ़ो, और साथ साथ में प्रैक्टिस करो। होता है ना, तुमने कभी एग्जाम दिए होंगे एमसीक्यू वाले, हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना ही मार्क्स ज़्यादा खींचते हैं, वैसे ही सेम है टैक्स वाले केस में भी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, तुम पढ़ोगे नहीं ना, चैप्टर छोड़ दो, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की ना, तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ऐसा ही होता है। और मार्क्स से डीमोटिवेट मत होना कि मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे, लास्ट में तुम्हारे एग्जाम में देखना तुम फोड़ के आओगे, बता रहा हूँ। प्रैक्टिस लो, तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर इसमें करने पड़ेंगे। मतलब एक बार तुमने लेक्चर मैराथन देख लिया, उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन्स परफेक्ट। तुम्हें टेक्स्ट में प्रैक्टिस ही काम चलेगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, चाहे वो कैसे भी हो, यहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी मत बैठ के ले लेना कि थ्योरी आ रही थ्योरी आ रही। थ्योरी के लिए तुम्हें पढ़ना है, दैट यू विल डू इवेंचुअली। तुम साथ में तुम क्या लोगे, प्रैक्टिस तुम्हारी एमसीक्यू, और जहाँ तुम्हारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तुम्हारी फट जाते हैं। और होता यही है, एग्जाम में वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े बड़े दे देते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। डू प्रैक्टिस अ लॉट। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, फॉर्मूला के नोट्स बना लो, जो तुम्हारे होते हैं ना, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसके प्रॉपर एक बुक बनाओ जिसमें नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ टेक्स्ट लॉस के, ठीक है। और बस यही है। और कुछ भी लगे तो बताओ टेक्स्ट के लिए, आई आंसर इन योर कमेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।